न्याय चढ़े आसमान, सतगुरु चौथे पार ठिकाना। कहते हैं कि भाई वहाँ उन्होंने स्नान किया, इधर भी माताओं ने उधर प्रयागराज में, और वो ऊपर गए तो ऊपर जा करके महाकाल देवी का उनका दर्शन हुआ। उसके पार जाने पर सतगुरुदेव, ये तो सतलोक है, अंड खंड ब्रह्मांड पार, ब्रह्मांड के पार चौथा लोक है, वहां ये दाखिल होती। अभी तो सब दाखिल है और सैकड़ों योजन चलेगी, एक योजन का 4 योजन चलेगी, तब जाकर के वो स्थान मिलेगा। तो कितना लंबा जोड़ा उसका कुछ मतलब प्रमाणित नहीं है। संतों की गति बहुत भारी, और वहाँ सत्य देश में, सत्यलोक में, सचखंड में संतों का दरबार लगता, वहां पर दरबार, और फिर यहाँ आते जीवों को जगह नहीं देती। लेकिन ये 700 वर्ष के अंदर ही रास्ता खुला, संतों ने खुला, पहले नहीं बनता। पहले बनता इसलिए पुरानी किसी भी किताब में सारा नहीं, जरा सा भी, कहीं भी संकेत नहीं है कि ऊपर का कोई इशारा हो। अब इधर आए फिर सब सेवकों ने और मतलब उनके प्रेमियों ने, और उन्होंने सब बताया। जो प्राप्त करेगा वो भी बताएगा, और जो पहुंचाएगा वो भी बताएगा। रास्ता खोल दिया जीवों को जाने के लिए। पहले तो काल भगवान ने सब जगह रास्ते रोक रखे थे, रोक दिए थे। इतनी जबरदस्त रचना, सुंदर सुंदर कि आप उधर जा ही नहीं सकते। जब यहाँ जरा सी चीज पा जाते हो तो कितना भी समझाओ छोड़ते नहीं। तो उधर तो मतलब यह है कि क्या आनंद है, जो छोड़ दोगे आप, कहेंगे हम नहीं जाएंगे, हमको तो आनंद मिल गया, रुक जाएगा, नहीं जाएगा। बोलो। निस दिन सायल सुरति से खेला, सुरति नाम करे निस दिन मेला। कहते हैं कि निस दिन इस प्रकार से ऊपर जाकर के सूरत में से, कहते हैं क्या निस यानी रोज, कभी कभी नहीं रोज, सूरत आती है सूरत जाती है, रोज जाती है रोज जाती है, और जब चाहो तभी जाए, जब इच्छा हो गई चले जाओ, और जब इच्छा हो गई तो लौट जाओ। रोज इस प्रकार से सूरत आसमानों की तेल करती है, सफर करती है, और तमाम ब्रह्मांडों में होकर के, तमाम त्रिलोकियों में होकर के जाती है, और वहां जाकर के और पहुंची प्रयाग में स्नान, फिर वो महाकाल पुरुष का दर्शन, और आगे जो है सत्य चौथा पद। यही विधि रहा है दिवस और राति, जाना है कोई नहीं की बात। इस प्रकार से रात और दिन ये वहां रहते हैं, और इनकी बात को कोई नहीं जानता। अब बड़े प्यार से हृदय की बात को कोई नहीं जानता। और तुम भी चलो, चल तो रहे, अभी तो कह रहे दिन दिन सफर करती, रोज रोज जाती है, रोज जाती है, बोलो। ऐसे कई दिवस गए। तुमको और किस लिए बताया, तुमको बताया किस लिए ये फिर कि तुम चलो, ये कम, थोड़ा सा बवाल कम करो, ये मोह ममता का जरा से कम करो, और थोड़ा सत्संग सुन लो। और सत्संग के यानी मतलब ये है निकट जाकर के रहन सहन अपना पक्का कर लो। जैसे इन लोगों ने सफर किए वैसे तुम भी सफर करोगे। ऐसा नहीं कि बताया जाए तो ऐसे ही बता दिया जाए, क्या है। ऐसे कई दिवस गए बीती, पाछे भाई ऐसी रीति। कहते आते जाते बहुत आ रहे जा रहे। चली हृदय पुनि घर को जाई, घर में तिरिया पुत्र रहा। अरे भाई हम तो रहते थे यहाँ, घर नहीं जाते थे हम वहाँ स्त्री घर में, जैसे गए तो रोई गाई वही चचा, औरतों का जलजार होता, रोई गाई। उसने कहा अरे बवाल छोड़ो, जो कुछ नहीं लिखा, तो हृदय ऐसे गुनवा जाना आना बंद, और ये अपना काम कर रहा। जब जाएगा तब जाएगा,
तो धीरे धीरे उसको भी सुनाएगा अपनी घरवाली को, तो वो भी फिलक जाएगी, पलटा खा जाएगा। बोलो। रात बात घर अपने कीना, भोजन कर पुन कीना सायना। बस कहते हैं कि भाई उन्होंने अपना वहां घर पर गए तो तुम जाए बुझाए, और भाई तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, तुम भी रास्ता पा जाओगी गुरु महाराज से, और तुम भी निकल जाओगी। इसमें क्या पड़ी, इसमें कुछ नहीं रखा, रात को रहे तो चले आए। बोलो। पुनि पुनि निशा गई अधराती, चढ़ी गई तुरंत शैल रसमाती। कहते हैं कि तुरंत रोज तो जाती आती, ऐसा ही तुरंत चढ़ गया। और कहाँ का रस पी रही, बोलो। समय तिरिया की न उपावा, रोग सोग अपना दुख गावा। अब ये तो कहती है भाई रोग शोक में कि ये तकलीफ ये तकलीफ ये तकलीफ, और तकलीफ कुछ नहीं, खाली तकलीफ तो उसको मतलब ये है कि दुख ढूंढ रही है, और उसकी तकलीफ है। उन्होंने कहा अरे ये चढ़े गए, इसमें कुछ नहीं है, तुम चलो हम स्वामी से मिला दे। बोलो। जब हृदय मन की न विचारा, ये गृह साल जाल है न्यारा। उन्होंने विचार किया भाई तो जंजाल है, इसमें सब पढ़े पढ़े तो निकल आए किसी तरह से, तो इस जाल में क्या करें। बोलो। आसमन में कछु भई उदासी, पुनि तब से रहे हमारे पास। जैसे भाई वो गया तो था वहाँ, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारे पास है। हमने उससे नहीं कहा कि तुम घर जाओ या ना जाओ, लेकिन उदास हो गया तो घर रहने लगा। तो ऐसी कृपा कीजिए कि उसके मन को घुमा दीजिए कि वो भी दया से चलिए और रास्ता पा जाए। बोलो। हृदय पार सार गति पाई, स्वामी स्वामी अगम लखाई। कहते हैं कि हृदय ने सार रस, पार का सार रस पाया। सतलोक में गए सतपुरुष का दीदार, अलग लोक में गए अलग पुरुष से मिली उनका दीदार, अगम लोक में गई वो अपनी वहां जाकर और उनका दीदार, और नामी धाम में पहुंचे। तार तार अधर का तार, तो गहरा तार, और उसी समुद्र में जाकर के जो गोता खाया तो वही डूब गया, मालिक का ही डूब गया। इतने में पंडित चली आई, करे दंडवत पर से। अब ये तो अपना वर्णन कर ही रहा था, गुनवा तो अपनी बात कह ही रहा था, और उसके बाद पंडित आ गए जिन्होंने तो हृदय को मारा था, लपड़ घूसा और लात मारी उसको, वहां मारपीट की, ये तीनों पंडित। तो पंडित चले आए और दंडवत किए, प्रणाम किया और बैठ गए। श्यामा नयनु माना नामा, तीनों मिल बैठे वही ठाम। श्यामा था, नैनु था, माना, ये तीनों पंडित विद्वान थे और तीनों काशी के गौरव थे। इन्होंने खूब हृदय की कुटुम्बत की और पिटाई की अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कम मारा हो, मारा बहुत, इधर से तक ही तो बाद में पहुंचे, मार लिया। अब उन्होंने सोचा कि हटा बड़ा कुछ नहीं, दो चार मार दो, तब तक पहुंच गए। पुनि नयनु ने अरज विचारी, स्वामी तुम चरणन बलिहारी। कहता है कि स्वामी आपके चरणों की कृपा है, दया दया ना होती तो हम तो जंजाली में पड़े रहते। और इतने दिन उठा बैठा, कभी हृदय ने कुछ नहीं कहा। उसने तो ये स्वप्न, ये स्वप्न था, स्वामी का खेल था, हो गया कुछ, उसके मन में कोई खराब नहीं। अब कहते हैं स्वामी आपने दया की, पंडित बैठे की दया की, कृपा की, और ये स्वामी आपने हमको संभाल लिया। बोलो। बामन जाति मान मद भारी,
स्वामी तुमने लीन उबारी। जैसे ब्राह्मण की जात है तो मन चाहिए धरती और खाने को मीठा मीठा चाहिए, और जो कोई भी इतना अपमान करे तो उसके लिए नुकसान है। ब्राह्मण जात ऐसी जात होती, तो ये स्वामी तुमने इन सब से उबार लिया, निकाल लिया।